गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं प्रद्युमन ठाकुर और आई एम फ्रॉम द टीम ऑफ स्टडी सर्कल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, और कल हम इस चैप्टर में हमने 9th का भी रिकैप किया था। 9th का हमने रिकैप किया था कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर उसको हमने देखा था कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 9th का जो था हमने कल रिकैप किया था। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया था जो मैंने कल बढ़ाया था आपको। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द वेरी टॉपिक दैट वी लेफ्ट टुडे। ठीक है, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो टॉपिक था वो था कैरेक्टर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए एक केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मतलब कि एक हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई या फिर केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो गई। ठीक है, तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कल आपको बताए थे केमिकल रिएक्शन के। वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम आज वापस से देखेंगे। तो वो कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक थे? सबसे पहला था चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, और ये जो स्टेट थी यहाँ पे, स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैशियस। ठीक है, इस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, चेंज इन स्टेट। और दूसरी जो थी, दूसरी थी चेंज इन कलर, रंग बदलना। जब एक केमिकल रिएक्शन चल रही है तो जो आपने कंटेनर है, कंटेनर में अगर रंग चेंज हो गया, कलर बदल गया, तो भी एक केमिकल रिएक्शन हुई है, प्रोसीड हुई है। ठीक है, तीसरा था चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। देखिए, जब केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन के दौरान ही अगर जो टेम्परेचर होता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या हो गई है। ठीक है, चौथा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चौथा था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए, अब इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा फर्दर। ठीक है, ये मैं आपको फर्दर बताऊंगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। फिलहाल हमने 5 चीजें थी। एक था चेंज इन स्टेट, एक था चेंज इन कलर, एक था चेंज इन टेम्परेचर, एक था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और जो पांचवा था इवोल्यूशन ऑफ गैस। पांचवा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का निकलना या फिर गैस का बनना। देखिए, कोई केमिकल रिएक्शन या फिर कोई कंटेनर जिसमें हमने कुछ रिएक्टेंट्स डाले हुए हैं, ठीक है, कुछ केमिकल्स डाले हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद अगर क्या हुआ, उसमें से गैस निकली। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, पानी लिया, आपने पानी में क्या किया, आपने इनो का पैकेट डाल दिया पानी में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बबलिंग साउंड आती है, ऐसे एकदम से बबल्स बनते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं,
वो जो बबल्स होते हैं वो असल में गैस की इवोल्यूशन हो रही होती है। वो जो इनो इज ए केमिकल, वाटर इज ए केमिकल, ठीक है। तो वो जब केमिकल्स मिक्स हो रहे होते हैं तो उसमें से गैस निकल रही होती है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही होती है, ठीक है। तो देखिए 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे इक्वेशन के: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक थे एक किसके, केमिकल रिएक्शन के। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे, इन सबको एलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि ये क्या होता है विद एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपने इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, देखिए अब सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था चेंज इन स्टेट। सबसे पहला था चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो स्टेट हो रही है, किस किस स्टेट की बात हो रही है? ये केमिकल्स के स्टेट की बात हो रही है। मतलब कोई केमिकल था, ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में था और वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में, या फिर कोई लिक्विड में था वो कन्वर्ट हो गया किस में, गैसियस स्टेट में, ठीक है। या फिर कोई लिक्विड में था वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड में, या फिर कोई गैसियस में था वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। तो जब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से, ठीक है, सॉलिड, या फिर गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड, या फिर सॉलिड से गैस, ये प्रोसेस जब हो, ठीक है, ये प्रोसेस जब होता है तो तब हम कहेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई, ठीक है। तब हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई। देखिए ये जो प्रोसेस होता है, सॉलिड से सीधा गैस बनना, किसी को पता है ये कौन सा प्रोसेस होता है? एनीवन नोज इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आपने वोलाटाइल सब्सटेंसेस का नाम सुना है आपने? वोलाटाइल सब्सटेंसेस का नाम सुना है आपने? वोलाटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखिए कपूर सुना होगा आपने, कपूर सुना है आपने? देखिए कपूर, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्डोनिल। ऑर्डोनिल तो सबके वॉशरूम्स में लगी होगी, घर के वॉशरूम में लगी होगी। वो क्या होता है? एक ऐसे पैकेट होता है, पैकेट के अंदर कुछ केमिकल जैसा होता है, ठीक है। वो जो केमिकल होता है वो क्या हो जाता है? खुशबू हो जाती है। जब आप ऑर्डिनल का पैकेट जब आप बाथरूम में लगाते हो तो खुशबू हो जाती है बहुत ज़्यादा। वो खुशबू क्यों होती है? क्योंकि ये जो होता है, ये सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली किसमें? गैस में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो सब्सटेंस होता है, ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएं, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं वोलाटाइल सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस? वोलाटाइल सब्सटेंसेस। और वोलाटाइल सब्सटेंसेस जो होते हैं ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? सब्लिमेशन, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। जब सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और सब्लिमेट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? जो वोलाटाइल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि चेंज इन स्टेट से कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई। देखिए आपने क्या किया, ये देखिए एक इक्वेशन लिखता हूं। H2 जो कि है हाइड्रोजन गैस, प्लस O2 जो कि है ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बीच में जब रिएक्शन होती है तो फॉर्म होता है H2O। तो फॉर्म होता है H2O जो कि होता है वाटर।
और जैसे कि आप सबको पता है वाटर मोस्टली एग्जिस्ट करता है कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस। यहां पे मैंने क्या लिखा है? ऑक्सीजन गैस। और उसके बाद वाटर में मैंने क्या लिख दिया? लिक्विड। वाटर में मैंने क्या लिखा? लिक्विड। देखिए गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। रिएक्टेंट्स जो थे आपके, ये तो आपके रिएक्टेंट्स थे, ठीक है, रिएक्टेंट्स थे, वो क्या थे? गैशियस थे, वो गैस के फॉर्म में थे। और जो हमारा ये वाटर बना, वाटर किस स्टेट में? लिक्विड के स्टेट में आ गया। जो हमारा प्रोडक्ट था, वाटर इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। तो गैस से लिक्विड के स्टेट में आ गए। तो यहां पे क्या हुआ? स्टेट जो हो गई वो चेंज हो गई। तो जब स्टेट चेंज हुई तो हमें क्या पता चला कि यहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। यहां पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई है। देखिए आपने क्या किया? आप एक बहुत ही अमीर इंसान है, आप एक बहुत ही साइंटिफिक इंसान है। आपने क्या किया? यह है आपने क्या किया? एक कंटेनर में H2 गैस डाल दी और उसी के साथ साथ O2 गैस डाल दी, ठीक है। और आपने एक कंटेनर में क्या डाल दी? H2 गैस डाल दी और O2 गैस डाल दी, उनको रखा आपने, ठीक है। और फिर आपको क्या हुआ? आपका मन किया कि मैं च्युइंगम खाने जाता हूँ। क्या खाने जाता हूँ? च्युइंगम, ठीक है। तो आप च्युइंगम खाने के लिए आप दुकान पे गए, आप दुकान से वापस आए, तो थोड़ी देर के बाद जब आप वापस आए तो आपने क्या किया? कंटेनर खोला। आपने कंटेनर खोला तो आपने उसमें गैस डाली थी, लेकिन उसमें आपको मिला वाटर, उसमें आपको मिला एक लिक्विड जो कि था वाटर। तो आप एस्टॉनिश हो गए कि ये कैसे हुआ। लेकिन आप एक इंटेलिजेंट इंसान है, तो आपकी जो एस्टॉनिशमेंट थी वो आंसर भी आपको मिल गया कि यहाँ पे क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुई। क्या हुई? यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुई। किस किस के बीच में? H2 के बीच में और O2 के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से क्या बन गया? वाटर बन गया जो लिक्विड था। तो आपको कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई? स्टेट चेंज हुई। आपने गैसेस डाली थी कंटेनर में। क्या डाली थी? गैसेस डाली थी कंटेनर में। और जब आप च्युइंगम लेने के बाद दुकान से जब वापस आए, आप च्युइंगम चबा रहे थे, मज़े से बबूल खा रहे थे, बिग बबूल, ठीक है। तो क्या हुआ? उसके बाद जब आपने कंटेनर खोला तो एस्टॉनिशिंगली आपको वहाँ पे एक लिक्विड मिला। लेकिन आप बहुत ही साइंटिफिक इंसान है, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। तो ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपको दिमाग में आएगा कि ओह सर ने पढ़ाया था कि स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज हो गई यानी कि क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टूड? तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन स्टेट से जब हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हुई। दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप अपने एग्जाम में ये एग्जाम्पल जो है लिखेंगे एज सच, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बिग बबूल वाली बात मत लिख लेना, नंबर काट लेगी टीचर, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है चेंज इन स्टेट की, ठीक है। तो ये आई होप आप सबको समझ में आ गया चेंज इन स्टेट वाला। तो अगली चीज हम पढ़ेंगे आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो अगली चीज हम पढ़ेंगे एक अगला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे चेंज इन कलर। क्या पढ़ेंगे अगला कैरेक्टरिस्टिक? चेंज इन कलर। देखिए अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? सेकंड, चेंज इन कलर। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? चेंज इन कलर, रंग बदलना, रंग बदलना, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है। तो देखिए चेंज इन कलर की एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। आपको पता ही होगा Fe क्या होता है? Fe इज आयरन। Fe क्या होता है? आयरन ही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। Fe क्या होता है? आयरन। Fe इज आयरन प्लस CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन,
कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन व्हाट डज इट मीन कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन? देखिए, कॉपर सल्फेट जो होता है एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, वो दानों के फॉर्म में होता है। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में होता है? दानों के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो दानों के फॉर्म में होता है, और जब हम उन दानों को किस में मिला देते हैं, ये ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है, इसमें क्या है? CuSO4 के दाने हैं, इसमें CuSO4 के दाने, इसमें CuSO4 के, ठीक है, क्रिस्टल CuSO4 के, और इसमें है H2O, इसमें क्या है? H2O। जब आपने ये कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं आपने पानी में मिला दिए, किस में मिला दिए? पानी में, और इनको मिक्स कर दिया आपने, स्टिर कर दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या होगा? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा ये, ठीक है। तो ये कॉपर सल्फेट एक्वस का मतलब दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये दिस इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट को हम पानी में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया व्हाट इज मेंट बाय द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। जब हमने क्या किया, पहले सिर्फ रिएक्शन देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। बाकी रिएक्शन होने के बाद आपने देखा कि FeSO4 प्लस Cu यानी कि कॉपर। FeSO4 यानी कि कौन सा सल्फेट? FeSO4 को क्या बोलते हैं? FeSO4 इज नोन एज फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, वट एवर। फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन सल्फेट। और दिस Cu, दिस इज कॉपर, दिस इज कॉपर, दिस Cu इज कॉपर, और दिस FeSO4 इज फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन हुई। अब इस रिएक्शन में आप बोलेंगे सर कलर चेंज कहां पे हुआ? तो मैं आपको बताता हूं कलर चेंज कहां पे हुआ, ठीक है। ये देखिए, ये था CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या था? CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये था CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। अब इस एक्वस सॉल्यूशन में आपने क्या किया? आपने डाल दिया इसमें आयरन। क्या डाल दिया आपने इसमें? आयरन डाल दिया। क्या डाल दिया आपने? आयरन। देखिए, नोट वर्दी पॉइंट, ये पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो पॉइंट क्या है कि जो CuSO4 का सॉल्यूशन होता है इट इज ब्लू इन कलर। किस कलर का होता है? ब्लू इन कलर। ब्लू कलर का होता है आयरन सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये ब्लू कलर सॉल्यूशन था, रेड मार्कर से लिख रहा हूं मैं, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ठीक है। ब्लू कलर सॉल्यूशन था ये, तो इसमें हमने क्या डाल दिया? Fe डाल दिया, Fe डाल दिया। और फिर से आपको च्युइंगम खाने जाना था, फिर से बिग बबूल खत्म हो गया। पिछले रिएक्शन में आपने बिग बबूल खाया था, अब इस रिएक्शन में भी आपने वापस से बिग बबूल खाना है। आप एडिक्ट हो गए बिग बबूल की, ठीक है। मजाक कर रहा हूं। तो अब जब आप वापस से बिग बबूल लेके आए तो क्या हुआ? आपने देखा कि ये जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था, ये एस्टॉनिशिंगली, सरप्राइजिंगली, जो ब्लू कलर सॉल्यूशन था ये कन्वर्ट हो गया था एक ब्लू ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में। एक ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया था, ब्लू ग्रीन कलर सॉल्यूशन में। और नीचे क्या थे? नीचे इसमें क्रिस्टल्स थे। क्या थे नीचे? क्रिस्टल्स थे, कुछ पार्टिकल्स थे, दाने थे, ठीक है, चमकीले दाने, दाने टाइप थे, क्रिस्टल्स थे, ठीक है। तो अब आपको समझ नहीं आया क्या हुआ कि मैं च्युइंगम लेने गया था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन छोड़ के च्युइंगम लेके आया, जो सॉल्यूशन जो है ब्लू ग्रीन कलर का हो गया, तो क्या हो गया? तो आप मेरे पास आए, आपने मुझसे पूछा कि सर ये क्या हो गया? तो मैंने बोला बेटा हुआ ऐसा कि जब आपने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आपने Fe डाला, क्या डाला? Fe, आयरन डाला, तो उस Fe ने CuSO4 के साथ रिएक्शन की। CuSO4 के साथ क्या की? रिएक्शन की। रिएक्शन करके उसने FeSO4 बना लिया। कल मैंने आपको बॉन्ड वाला कंसेप्ट समझाया था कि बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे ब्रेक होते हैं। तो क्या हुआ? देखो ये क्या हुआ, यहां पे अब किसका सॉल्यूशन बन गया? FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया। हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसे कि
ठीक है, मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या। पहले देखिए क्या सॉल्यूशन बन गया, जो ब्लू ग्रीन कलर का था FeSO4 का सॉल्यूशन बन गया। और ये जो नीचे क्रिस्टल्स थे, क्रिस्टल्स किसके थे? ये कॉपर के क्रिस्टल्स थे। किसके क्रिस्टल्स थे? ये कॉपर के क्रिस्टल्स थे। ठीक है, तो ये हुआ जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन का कलर चेंज्ड फ्रॉम ब्लू टू ब्लू ग्रीन। किससे चेंज हुआ? ब्लू से किस में बन गया? वो ब्लू ग्रीन में बन गया। ठीक है, तो तभी जाके चेंज इन कलर हुआ, जिसकी वजह से हमें क्या पता चला? रिएक्शन प्रोसीड हुई। ठीक है, अब देखिए ये CuSO4 FeSO4 कैसे कन्वर्ट हो गया, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ। तो आपने क्या करना है, एग्जाम में यू हैव टू राइट दिस। ठीक है, ये पूरा आपने एग्जाम में लिखना है। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पसेस। ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझ में आए। आपने ये डायग्राम भी बना देनी है और ये भी बना देना है कि डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि यू अंडरस्टैंड थिंग्स, आपने क्रैम नहीं किया है, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, चलो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा ये जो CuSO4 था FeSO4 में कैसे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, देखिए ये जो भी मैं लिखा रहा हूँ ये सब आपकी कॉपीज में नोट डाउन होना चाहिए, क्योंकि ये नोट्स जो है बाद में आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम काम आएंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है आपको कि 10th में होगा थोड़ा लोड, क्योंकि 10th का पेपर लेगा CBSE बोर्ड। मगर आप टेंशन नहीं कीजिए, क्योंकि 24/7 स्टडी सर्कल आपके साथ है, आपकी पूरी मदद करने के लिए आपके साथ है, विदाउट डेडिकेटेड टीम विच कंसिस्ट ऑफ हाईली प्रोफेशनल और वेरी वेरी डेडिकेटेड टीचर्स। ठीक है, तो आप टेंशन नहीं कीजिए। अब देखिए क्या हुआ कुछ ऐसे कि जो Fe था, Fe जब गया एक एक्वस सॉल्यूशन में CuSO4 के, किसके एक्वस सॉल्यूशन में? CuSO4 के। तो ये जो CuSO4 है, दिस Cu और SO4, इनके बीच में क्या है? बॉन्ड है। इन्होंने हाथ जोड़ लिए आपस में, ये ठीक है दोस्त हैं, इनने हाथ पकड़ के रखे, एक दूसरे में बॉन्ड बना लिया है। और ये जो बॉन्ड है इसका एक स्पेशल नाम है, एक स्पेशल नाम है। इस बॉन्ड का नाम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज दिस आयोनिक बॉन्ड? आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू लेटर ऑन। बस फिलहाल आपने ये याद रखना है कि CuSO4 में Cu और SO4 के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज एन आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? वो आयोनिक बॉन्ड है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ? जो Cu था, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे हुआ? जो Cu था, Cu ने क्या किया? Cu ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, जिसकी वजह से उस पर कौन सा चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, Cu ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, जिसकी वजह से उस पर क्या चार्ज आ गया? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और SO4 ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, जिसकी वजह से उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये सब तो आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, होते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो जब ये अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट होने की वजह से जो बॉन्ड बन गया इनके बीच में, अट्रैक्ट होने की वजह से जो बॉन्ड बन गया इनके बीच में, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन गया? ये आयनिक बॉन्ड बन गया ये। ठीक है, तो जब ये एक्वस सॉल्यूशन में चला गया तो ये जो CuSO4 था ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? Cu और SO4 में। किसमें? Cu और SO4 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये देखिए Cu और SO4 में ब्रेक डाउन हो गया एक्वस सॉल्यूशन में। ये देखिए ये हमारा सॉल्यूशन था, इसमें क्या क्या है आप देखिए, एक तो Cu2 पॉजिटिव है और क्या है? SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। और अब आपने क्या कर दिया? अब जब आपने Fe डाल दिया इसमें, क्या डाल दिया? Fe जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है। क्या करता है? वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है, जिसकी वजह से इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आता है। Fe आयरन को जब हम पानी में डालते हैं तो वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लेता है, जिसकी वजह से उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो SO4 2 नेगेटिव होता है,
इसको Cu2 पॉजिटिव से ज़्यादा Fe2 पॉजिटिव अच्छा लगता है। ठीक है, आपके भी फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है क्लास में जब आप बैठे होते हो तो आप जब आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं आया होता है तो आप क्या अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपका बेस्ट फ्रेंड आता है तो आप उसके साथ बैठ जाते हो, उसके साथ बातें करते हो, उसके साथ क्लास लगाते हो। ठीक है, तो यही हुआ। SO4 और Cu2 पॉजिटिव क्या थे, फ्रेंड्स थे, तो इनने साथ में एक बॉन्ड बना लिया था। लेकिन Fe2 पॉजिटिव जो है SO4 2 नेगेटिव का अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो जैसे ही Fe2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आएगा, जो SO4 2 नेगेटिव है ये इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, Fe2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा। और जब Fe2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा तो क्या बना लेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा जिसको हम बोलेंगे FeSO4। ठीक है, FeSO4 बना लेगा ये। ठीक है, तो जिसकी वजह से बन जाएगा FeSO4। ठीक है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किए हैं वो गेन करेगा Cu2 पॉजिटिव। वो कौन गेन करेगा, Cu2 पॉजिटिव। तो Cu2 पॉजिटिव यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, और वो 2 इलेक्ट्रॉन जब ये Fe2 पॉजिटिव से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा Fe2 पॉजिटिव से, तो ये क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ठीक है, तो वो क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। तो यही रिएक्शन हमने अभी पढ़ी, ये रिएक्शन हमने अभी पढ़ी कि जो Fe था, Fe प्लस CuSO4 इसने बना लिया FeSO4 प्लस Cu। ये क्लास में बैठे थे, SO4 एक दोस्त और Cu आपस में दोस्त हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया, बॉन्ड बनाया है। लेकिन तभी क्लास में आता है SO4 का बेस्ट फ्रेंड यानी कि Fe। SO4 का बेस्ट फ्रेंड क्लास में आया, तो SO4 ने बोला यार तू उठ जा, मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया, अब मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठना है। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि ठीक है अगर ये मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, जिसकी वजह से ये Cu बन गया, और Fe क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन देके किसके साथ चला गया, SO4 के साथ, जिसकी वजह से क्या बन गया, FeSO4, और ये रिएक्शन हुई। तो ये रिएक्शन में हुआ क्या, असल में जो CuSO4 था इस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, और जो FeSO4 था इस सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू ग्रीन। ठीक है, नीला हरा टाइप कलर होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में हमें कैसे पता चला कि रिएक्शन हो गई, जब कलर चेंज हो गया, ब्लू से ब्लू ग्रीन हो गया, तो हमें पता चल गया कि रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फर्दर स्टडीज के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टडी सर्कल इज ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, जो भी डाउट होगा आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाइए ताकि वो भी आपके साथ साथ अपनी स्टडीज कंटिन्यू रख सके। थैंक यू वेरी मच।